प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सब के लिए उस पवित्र और सामर्थी वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सब के लिए उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। कुड़कुड़ाना बेइज्जती को पैदा करता है। जैसे कि पवित्र बाइबल लूका 7:19 में लिखा है, तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की महिमा करते हैं तो परमेश्वर भी आपको इज्जत देता है। पर जब आप परमेश्वर के आगे कुड़कुड़ाते हैं तो फिर आप परमेश्वर की बेइज्जती करते हैं और फिर आप भी अपनी ज़िंदगी में बेइज्जती को काटते हैं। बाइबल में जब हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जिस समय वह जेल में था वह परमेश्वर के आगे कुड़कुड़ाया। उसने प्रभु यीशु मसीह के पास अपने चेलों को भेजा कि उससे जाकर पूछो कि क्या आने वाला तू ही है या फिर हम किसी और का इंतज़ार करूं। उसने उस समय परमेश्वर की बेइज्जती की और इसलिए फिर उसकी भी बेइज्जती हुई। एक भविष्यवक्ता का सर एक छोटी सी लड़की ने कटवा दिया है और यह उसकी बेइज्जती थी। बाइबल में जब हम प्रेरितों के काम 16:25 को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आधी रात को लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और सारे कैदी उनकी सुन रहे थे। पौलुस और सिलास को बैंतें लगाई गई, उनको मारा गया, पीटा गया, फिर भी जेल में डाल दिया गया और वह उस समय भी परमेश्वर की आराधना करते रहे। वह कुड़कुड़ाए नहीं, उन्होंने अपने दुख में भी परमेश्वर की आराधना की और उसको इज्जत दी। फिर परमेश्वर ने भी उनको इज्जत दी और जेल की नींव को हिलाकर सबके सामने उनको आज़ाद किया। मेरे प्रियो, आज कुछ लोग ऐसे हैं जब उनके जीवन में थोड़ी सी भी दुख, परेशानी, बीमारी आती है तो वह परमेश्वर पर कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं और इसी कारण वह अपनी उस परेशानी को, दुख, बीमारी में फंसे रहते हैं, उस बेइज्जती में फंसे रहते हैं क्योंकि उन्होंने खुद अपनी बेइज्जती को पैदा किया होता है। इसलिए वह अपने जीवन में निराश रहते हैं। पर जब वह अपने दुखों के दिनों में भी परमेश्वर की आराधना करते हैं तो फिर वह अपनी बेइज्जती, दुख, बीमारी, परेशानी से आज़ाद होते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप इज़्ज़त को, अपनी आशीष को पाएं तो आप कुड़कुड़ाए ना, बल्कि हर समय परमेश्वर की आराधना करें, उसकी इज़्ज़त करें। फिर परमेश्वर भी आपको इज़्ज़त देगा और आपको आशीषित करेगा। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने जीवन में अब आपके वचनों के अनुसार चलूँगी और आपकी सिद्ध इच्छा में बनी रहूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। आइए मैं आप सब के लिए एक छोटी सी प्रार्थना को करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस दिन के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है धन्यवाद के साथ, स्तुतियों के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करते चलो। है खुदा बना, हम पापी हैं परमेश्वर, आपने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। खुदा
आपके कारण हम आज़ाद हो चुके हैं पिता परमेश्वर। बाइबल में लिखा है कि मत डर, मत घबरा, मैं तेरे संग और सदैव संग रहने वाला परमेश्वर हूँ। ऐ खुदावंद, आप मेरे सदैव संग रहने वाले परमेश्वर हैं। मेरे साथ जुड़ा हर एक जन परमेश्वर आपके नाम के द्वारा ब्लेस किया जाए। इनके पाप क्षमा किए जाएं, शैतान की योजनाएं खत्म किए जाएं, हर एक बीमार आज आपके नाम के द्वारा चंगा किया जाए। इन सबको परमेश्वर आपकी सामर्थ्य ब्लड में कवर करती हूँ। इनके ज़रूरतों को खुदावंद अपने स्वर्गीय भंडार खोल के पूरी करना। इनकी हर ज़रूरत पूरी की जाए, आपके स्वर्गीय नाम के द्वारा ये आशीषित किए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीषित करे और ब्लेस करें, आमीन।